नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों आईटीआई फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रीशियन में हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये पेपर है, यह 3 सितंबर 2024 पिछले साल का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ पिछले साल के किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, और इस प्रश्न को आप लोग दोस्तों अच्छे से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वह आपको निम्मी के पीडीएफ में नहीं मिलते हैं। तो जो नए क्वेश्चन तैयार होते हैं वो सब क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। हमने दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बहुत सारे यहाँ पर पेपर कराए रखे हैं 2024 के। अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया है कि इलेक्ट्रिक बेल्स पर कौन सा विद्युत प्रभाव कार्य करता है, यानी जो इलेक्ट्रिक बेल्स होता है, विद्युत घंटी होता है, यह किस पर वर्क या किस सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक घंटी होता है या विद्युत घंटी होता है, यह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो यहाँ पर मैग्नेट इफेक्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। तो देखिए, डीप सोल्डरिंग जो विधि होता है, इसका प्रयोग हम लोग पीसीबी पर छोटे छोटे घटकों की सोल्डरिंग के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, पीसीबी पर छोटे छोटे घटकों की सोल्डरिंग। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए, आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग जो है ये आपका सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में किया जाता है। तो एकल फेज घरेलू स्थापना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि विद्युत चुंबक की ध्रुवता को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो देखिए, विद्युत चुंबक की ध्रुवता को जो कारक प्रभावित करता है वह रहता है धारा का दिशा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा की दिशा। अब देखिए, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कहा गया है कौन सा डिवाइस इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है और एचपीएसवी लैंप में चोक के रूप में कार्य करता है। तो जो डिवाइस इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है और एचपीएसवी लैंप में चोक के रूप में कार्य करता है वह लीव ट्रांसफार्मर होता है। तो रिजर्व ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन कहा गया है यदि ओपन सर्किट फॉल्ट होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का क्या प्रभाव होता है। तो यदि ओपन सर्किट फॉल्ट होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का जो प्रभाव होता है यह रहता है कि इट विल नॉट फंक्शन, यह काम नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है चित्र में दिखाया गया प्रतीक का नाम क्या है। तो दोस्तों, ये जो आपको प्रतीक दिखाया गया है यह प्रतीक आपका कहलाता है प्लग एंड सॉकेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्लग एंड सॉकेट। अब देखिए, आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि ओवरहेड वितरण लाइनों के लिए कौन से कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। तो ओवरहेड वितरण लाइनों के लिए दोस्तों जो हम लोग कंडक्टर यूज करते हैं वह रहता है आपका बेयर कंडक्टर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है कि मानक वायर गेज जो है, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज में तार के आकार को मापने की संभावित सीमा क्या है। तो मानक वायर गेज में तार के आकार को मापने की जो संभावित सीमा है वह 0 से 36 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 0 से 36। 10 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोधक का नाम क्या है। तो देखिए, ये जो आपको प्रतिरोधक दिखाया गया है यह दोस्तों आपको कहलाता है वायर वाउंड रजिस्टर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, वायर वाउंड रजिस्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो परिपथ दिखाया गया है इसमें धारा I इक्वल टू होता है V बाई आर। तो V का मान है यहाँ पर दोस्तों 12 वोल्ट। I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर, ठीक है। V का मान है 12, ठीक है, और R का मान है यहाँ पर 6 ओम। तो कटेगा यहाँ पर 2 ओम आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कि सौर सेल की शीर्ष परत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल की शीर्ष परत के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका सोलर सेल में दोस्तों हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, सिंपल सी बात है। 13 नंबर क्वेश्चन की एसी आपूर्ति की कौन सी शक्ति वाट मीटर द्वारा मापी जाती है। तो एसी आपूर्ति की जो शक्ति वाट मीटर द्वारा मापी जाती है वह ट्रू पावर यानी कि वास्तविक शक्ति होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि गतिशील लौह यंत्र के स्केल असमान क्यों होता है। तो गतिशील लौह यंत्र के स्केल का जो स्केल असमान होता है उसका मेन रीजन रहता है कि विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर का कहा गया है यदि लाइन वोल्टेज VL है और लाइन धारा IL है
और फेज एंगल थीटा है तो 3 फेज पावर की गणना करने का सूत्र क्या है? तो यह है दोस्तों P = √3 VL IL cos थीटा। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? तो देखिए, जो विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है वह कि आपका रिवायरेबल फ्यूज, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आरसी समानांतर परिपथ की लाइन धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? तो आरसी समानांतर परिपथ में की लाइन धारा की गणना करने का जो सूत्र है, ये सूत्र है दोस्तों आपका यहाँ पर IL = √IR² + IC²। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों, तांबे के परमाणु के तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, ये कौन सा प्रतीक आपको दिखाया गया है? तो पहला जो ऊपर आपको प्रतीक दिखाया गया है आपका कहलाता है बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच, मल्टी पोजिशन स्विच, सिंगल स्विच, सिंगल पोल। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है? तो ये जो दोस्तों आपको पावर ट्रांसफार्मर का भाग दिखाया गया है, यह आपका बुखोल्ज रिले कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहा गया यहाँ पर, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अवघट उपयोग किया जाता है? तो कार्बन जस्ता शुष्क सेल में जो विद्युत अवघट उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका एल्युमिनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। 22 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर तेल के क्रैकल परीक्षण द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर तेल के क्रैकल परीक्षण द्वारा जो निर्धारण किया जाता है वह मॉइस्चर यानी कि नमी होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य है? तो ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का जो कार्य होता है यह रहता है अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी छात्र हैं जो कि दोस्तों यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं ITI CBT एग्ज़ाम का, तो उनके लिए दोस्तों मैं बता दूं, आपको सर्च करना है ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट। जैसे सर्च करेंगे दोस्तों आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक सेक्शन मिलेगा ITI एग्ज़ाम का। आपको बस इसी ITI एग्ज़ाम वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि DGT के द्वारा जो भी नवीनतम सूचना होता है ITI एग्ज़ाम से संबंधित, वो सारी सूचनाएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों ITI का जो एडमिट कार्ड है, यहाँ पर रिजल्ट है, आंसर की है और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। और तो और दोस्तों, जो निम्मी का क्वेश्चन बैंक जिसमें से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी के सभी निम्मी का क्वेश्चन बैंक का PDF यहाँ पर अपलोड किया गया है। और ITI का दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट कर दिया गया है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग इस ग्रुप में पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पर अगर निम्मी का क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना चाहते हैं तो रेड बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने देखिए यहाँ पर पेज खुल कर आ जाएगा। ITI निम्मी क्वेश्चन बैंक PDF डाउनलोड फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, दोनों छात्र यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जैसे कि यहाँ पर अगर कोई फर्स्ट ईयर का कैंडिडेट है तो उसको यहाँ पर चैप्टर का नाम, यहाँ पर उसका MCQ और यहाँ पर इसका दोस्तों वीडियो सोल्यूशन उस चैप्टर का दिया है। और यहाँ पर दोस्तों उसका PDF फाइल भी अपलोड कर दिया गया है। यहाँ से आप अपना PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए सेकेंड ईयर का भी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, फिटर का है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, और वेल्डर का, डीजल मैकेनिक का और सब ट्रेड का, ये सब यहाँ पर PDF डाला गया है। आप लोग यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों। बाकी अब यहाँ पर देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि अपशिष्ट के निपटान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है? तो अपशिष्ट के निपटान की जो विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है वह रहता है आपका रिसाइकलिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? तो अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए जो वायरिंग उपयुक्त होती है वह आपका क्लीट वायरिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट 20 एम्पियर है तो फेज करंट का मान क्या होगा? तो लाइन करंट अब फेज करंट यहाँ पर 20 एम्पियर है तो फेज करंट हो जाएगा 11.55 एम्पियर। 28 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई क्या है?
तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स की जो इकाई होती है वह एम्पियर टर्न होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया फाफिया संकल्पना में कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा फाफिया संकल्पना में जो चरण स्टैंडर्डाइजेशन रहता है वह रहता है आपका स्टेप 4। 30 नंबर क्वेश्चन है, ये एमीटर का नाम बताना है। तो ये जो एमीटर दोस्तों दिखाया गया है यह एसी और डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है। 31 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है। ये प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 मिली एम्पियर है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ये हो जाएगा आपका 300 मिली एम्पियर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर समानांतर में जो धारा होती है वो जुड़ जाती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है 32 नंबर का क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई होती है वह ओम मीटर होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, संधारित्र में धारिता का मान कैसे निर्धारित किया जाता है। तो संधारित्र में धारिता का जो मान निर्धारित किया जाता है वह प्लेटों के क्षेत्रफल से निर्धारित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, सूत्र M=ZIT में अक्षर जेड किसको बताता है। जिसमें अक्षर जो जेड रहता है ये आपका ECE ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्ट का ECE को बताता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। पावर वायरिंग के लिए केबल का आकार कैसे तय किया जाता है। तो देखिए पावर वायरिंग के लिए केबल का जो आकार तय किया जाता है वह किया जाता है लोड करंट से। तो बाय लोड करंट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि भारत में सिंगल फेज घरेलू आपूर्ति के लिए रेटेड AC वोल्टेज क्या है। तो ये दोस्तों आपका 240 वोल्ट। 37 नंबर क्वेश्चन है, गोल चक्की में किस प्रकार का मोटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो गोल चक्की होता है इसमें हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि सामग्री में BH वक्र हिस्टैरिसीस लूप का आकार क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको हिस्टैरिसीस लूप का आकार दर्शाया गया है ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कहा गया पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए दोस्तों पानी का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों 1 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 3 नंबर का कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। तो देखिए वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को दोस्तों हम लोग कहते हैं द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो जिस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है वह रहता है आपका फेरस मेटल। लौह धातु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कहा गया है कि 0.01 का वर्ग क्या होगा। तो 0.01 का वर्ग होगा 0.0001। छठा क्वेश्चन है यहाँ पर तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। तृतीय ऑर्डर लीवर है यहाँ पर फोर्सेप्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन उपकरण का नाम पहचानना है। तो देखिए ये आपका हथौड़ा है और ऊपर का पिन जो है यहाँ पर बाल की तरह है, तो बाल पिन हैमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि सामग्री के प्रतीक को पहचानें। तो ये जो सामग्री का प्रतीक ये आपका कंक्रीट का है, तो ठोस या कंक्रीट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। तो IS मानक के अनुसार जो सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है वो आपका इस तरीके से लिखा जाएगा जो इस तरीके से आपको फिगर में दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चौथा क्वेश्चन की सामग्री में पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। तो ये जो है आपका दोस्तों कांच का सिंबल दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, कांच का सिंबल। पांचवा यहाँ पर क्वेश्चन कहा है सेट स्क्वायर का खोजें। ये सेट स्क्वायर की इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर थे, 45 डिग्री सेट स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए छठा क्वेश्चन है कि कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए किया जाता है। तो कंपास का उपयोग दोस्तों हम लोग
सर्किल यानी कि वृत्त को खींचने के लिए करते हैं। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा कि एक प्रोग्राम जो है प्रोग्राम को संशोधित करके उनको संक्रमित करता है, उसको दोस्तों हम लोग वायरस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है आप पेटीएम से 500 निकालते हैं और एटीएम मशीन 5000 निकाल देता है, तो आपका नैतिक रूप से क्या कर्तव्य होना चाहिए? तो ये होना चाहिए कि आपको इस पर शिकायत दर्ज करना चाहिए कि आपने 500 निकाला, 5000 निकल गया। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट है दोस्तों वो है आपका फेसबुक। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा है? तो देखिए निष्क्रिय आवाज़ में जो होता है वो आपका हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस पूछा गया था, तो हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पांचवा क्वेश्चन कहा गया है कि दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है, वह इलेक्ट्रिसिटी बिल। छठा क्वेश्चन स्मार्ट में एक किसको बताता है? ये बताता है आपका अचीवेबल। सातवां क्वेश्चन है कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? तो वो है दोस्तों आपका twitter.com एक आपका सोशल मीडिया है। आठवां क्वेश्चन है समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट क्या है? तो कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, समय पर अपना समय पूरा करें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। तो संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त जो विवरण है वह आपका प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, वह कहलाता है आपका इक्वलिटी यानी कि समानता। 11 नंबर क्वेश्चन है चर्चा शिष्टाचार का डोंट है, तो यह आपका अनर्गल बहस करना। 12 नंबर क्वेश्चन है 8 शब्द को चुनना है, तो प्लीज थैंक्स और सॉरी बोलने की चीज़ है जबकि पेपर आपका सॉलिड चीज़ है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है? तो देखिए दोस्तों जो आप लोगों ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है वो है आपका इंडिया पे, जबकि पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे आप लोग जानते होंगे। इंडिया पे किसी भी प्रकार का पे नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन का वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग इंजेक्शन या विस्मयादिबोधक कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अपने ग्राहक को बधाई दी है, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्न में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए? तो इसके लिए करना चाहिए कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज। ये हो जाएगा यस लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए सर्च इंजन? कौन सा सर्च इंजन है? तो दोस्तों जो गूगल है ये आपका सर्च इंजन है। 18 नंबर क्वेश्चन स्मार्ट में गोल के लिए यस का मतलब क्या है? तो यह है आपका स्पेसिफिक। 19 नंबर क्वेश्चन सीपीयू में क्या होता है? सीपीयू में कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। 20 नंबर क्वेश्चन आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना। 21 नंबर क्वेश्चन तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव किसको दर्शाता है? तो वह कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को दर्शाता है। 22 नंबर क्वेश्चन कार्य करने की क्षमता है, तो यह हो जाएगा काम करने की क्षमता है। 23 नंबर क्वेश्चन कौन सा संयोजन नहीं है? तो देखिए जो संयोजन नहीं है यानी कि कंजक्शन नहीं है वो है आपका आन। आन क्या है आपका प्रीपोजिशन, जबकि आर, बट और एंड का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो ये आपका कंजक्शन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है कि पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो पीसी से टेलीफोन लाइन जोड़ने के लिए हम लोग मॉडेम का उपयोग करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहते हैं? तो किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को हम लोग कमिटमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।